दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टॉप अड्डा 400 प्लस पर। दोस्तों, आज हम फिर से आपके बीच लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो यह वीडियो नंबर 6 होगा। और ये जो प्रश्न है मैट्रिक के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, और इस बार के एग्ज़ाम 2026 के लिए मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात करते हैं, प्यार से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा, बिल्कुल एक बार में ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि tan का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे पीछे जितने वीडियो डाले हैं, इससे पहले के जितने भी वीडियो डाले गए हैं त्रिकोणमिति के भाग 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मतलब वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 और वीडियो 5, अगर आप उसको देखते हैं तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हालांकि नहीं भी देखते हैं तो ये समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि मान ज्ञात करें। tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री, tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री का मान दो। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो प्रश्न दिया है वही लिख दिया है, tan 26 और cot 64 डिग्री। अब हमको करना है क्या, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो मैंने क्या किया कि ऊपर वाले को चेंज किया, ऊपर वाले को बदला। क्या किया, tan 26 डिग्री लाना है तो हम ऐसा क्या करेंगे कि 26 डिग्री आएगा, tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 आएगा, तो tan 90 में से 64 घटाएंगे 26 डिग्री आएगा, tan 26 आएगा। tan 90 माइनस 64 बराबर tan 26। अब आप जानते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में भी बताया है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। यहाँ tan 90 माइनस थीटा बराबर इसके बदले में क्या लिखेंगे, cot थीटा। कितना, cot 64, और नीचे भी आपको क्या दिख रहा है, cot 64। अभी cot 64 से cot 64 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आंसर। ठीक है, इसका एक ट्रिक याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछता है तो ट्रिक याद रखिएगा, ऊपर और नीचे अगर बट्टे में रहेगा, बट्टे में अगर होता है तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाली थीटा और ये वाले थीटा का मान अगर जोड़कर 90 डिग्री आता है, और बटा में रहे तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1। ट्रिक में याद रखना है, ट्रिक में कि अगर बटा में है और थीटा का मान दोनों को जोड़कर 90 आ रहा है तो इसका मान क्या आएगा, 1। ठीक है, आपके सामने एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस बार ये बट्टे वाला था, इस बार ये माइनस वाला। देखिए ध्यान से, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो इन दोनों में से फिर मैंने क्या किया कि सेम प्रश्न को यहाँ पे लिख दिया, सेम वही प्रश्न लिख दिया। अब करना है क्या, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, या तो आप cos 48 को बदल दो या फिर आप sin 42 को बदल दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे sin 42 को बदला। कैसे बदला भाई, cos 48 को सेम रहने दिया, sin 42 को क्या किया कि sin 90 में से कितना घटाएंगे, 42 आएगा। तो sin 90 में से 48 घटाएंगे, 42 आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो ये cos 48 को 48 रहने दिए, sin 90 माइनस 48 है, यानी कि थीटा का मान 48 है, तो cos 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो इसके बदले क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos कितना, 48। अब ये cos से ये cos घट जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका भी एक ट्रिक याद रखिएगा, सेम वही चीज़ कि अगर इन दोनों को प्रश्न में दिया रहा है, ये थीटा का मान अगर दोनों को जोड़कर 90 आता, दोनों को जोड़कर 90 आता, ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों को जोड़कर कितना आता हो, 90 आता हो, और घटाव का चिन्ह हो तो उसमें हमेशा मान क्या होगा, 0। ठीक है, जोड़कर इन दोनों थीटा को देखिए, जोड़ पे 90 आ रहा है और बीच में घटाव का चिन्ह है तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, 0।